हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश राउंड 1 का रिवाइज रिजल्ट फिर से पब्लिश हो गया और काउंसलिंग जो स्टक थी, जो कल 19 तारीख को जो काउंसलिंग की सारी लिंक को सस्पेंड कर दी गई थी, उसका रीजन का भी अपडेट आ चुका था। किस वजह से काउंसलिंग का जो लिंक है उसको सस्पेंड किया गया था, उसको एमपीडीएमई के पोर्टल पे रीजन अपडेट हो चुका था। रीजन से था कि बुरहानपुर डेंटल कॉलेज को राउंड 1 की काउंसलिंग में शामिल कर दिया गया था, जो कि 100 सीट्स थी डेंटल की, उसको राउंड 1 की काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। तो इस वजह से नई रिजल्ट को फिर से रिवाइज रिजल्ट को पब्लिक किया गया है। रिजल्ट आ चुका। अब रिजल्ट आने के बाद आफ्टर 3 PM 20 अगस्त 2025 को 3 बजे के बाद से काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया। रिपोर्टिंग शुरू हो चुकी है। आज रिपोर्टिंग बहुत सारे बच्चों की हुई, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सभी मतलब डेंटल और एमबीबीएस के कॉलेजेस में रिपोर्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जिन स्टूडेंट ने रिजल्ट आने के बाद अपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड नहीं किया, तो उनको अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है उसका प्रोसेस हम आप लोग के बीच में शेयर करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें एमपीडीएमई के पोर्टल पे जाना है। एमपीडीएमई के पोर्टल पे हम गए, वहां पे हम अपने जो स्टूडेंट प्रोफाइल हमने बनाया था उसमें हमें अपना स्टूडेंट प्रोफाइल का रोल नंबर और पासवर्ड्स को डालना है, आईडी और पासवर्ड्स को डालना है। आफ्टर आईडी पासवर्ड डालने के बाद हमें कैप्चा जो वहाँ पे शो होगा उस कैप्चा को डालना है और ओटीपी को डालकर हमें रिजल्ट को अपने डाउनलोड करना है। रिजल्ट डाउनलोड कर लेने के बाद हमें सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज पहुंचना है, जिसमें इंपॉर्टेंट है जो आपके एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 10th की मार्कशीट के साथ साथ 11th की मार्कशीट कंपलसरी है नीट यूजी की काउंसलिंग में। जब हम कॉलेज जाते हैं तो हमें 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, 12th की मार्क्स कार्ड, इसके अलावा टीसी, हमारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि राउंड 1 में हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हमें राउंड 1 में मध्य प्रदेश के ही स्टेट के बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर हम किसी योजना का लाभ ले रहे हैं जैसे कि मेधावी छात्र योजना, आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो उससे रिलेटेड हमारे पास डॉक्यूमेंट जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, समग्र आईडी, फादर की जो इनकम का डेटा है, पेरेंट्स की जो अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके फॉर्म 16, ये सारा डेटा हमें लेकर कॉलेज जाना पड़ेगा। जब हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेके जाते हैं तो एमपीडीएमई ने एक लास्ट ईयर भी किया था, इस वर्ष भी किया था कि हमें एक शपथ पत्र लेके जाना है कि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं। जो हमने डोमिसाइल अटेस्ट किया है काउंसलिंग में वो हमारा सही है, उसको लेके एक एफिडेविट लेकर जाना कंपलसरी है दोस्तों। और फिर हमें नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड और नीट यूजी का रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है, और देन अलॉटमेंट को लेके जाना है। जो नीट यूजी के फॉर्म में हमने जो फॉर्म में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हमने जो अपलोड किया था उसी फोटोग्राफ्स को लेके जाना है। ये सारे इसेंशियल पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, इसको हमें ध्यान में अगर हम रखकर जाएंगे तो हमें जो स्क्रूटनी कराने के लिए, जो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए कॉलेज जाते हैं, तो वहां पे हमें किसी परेशानी को नहीं फेस करना पड़ेगा। और एमपीडीएमई के पोर्टल पे आपको बॉन्ड जो आपको वहां पे कंप्लीट कराने हैं उसका डिटेल्स डला हुआ है, कौन कौन से एफिडेविट लगेंगे। इसमें एक पेरेंट्स का भी एक प्राइवेट कॉलेज में एफिडेविट लगना है, वो एफिडेविट के बारे में भी आपको जानकारी और उस एफिडेविट को बनवा के जाना है। अगर मान लीजिए कहीं आप एफिडेविट नहीं बनवा पा रहे हैं तो उस कॉलेज में जब जाएंगे तो वहां पे लोकल पर्सन, नोटरी करने वाला, जो एफिडेविट को बनाने वाला वहां पे अवेलेबल रहेगा, लॉयर अवेलेबल रहेंगे, तो आप वहां पे ही बनवा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि रिजल्ट आ चुका है, राउंड 1 का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हम 18 को जब रिजल्ट फर्स्ट टाइम आया था तो हम रिजल्ट के जस्ट 1 घंटे बाद हम लाइव आए थे और हमने लगभग उसमें लाइव के अंदर रिजल्ट सिनेरियो, जो रैंक क्यों इस बार अच्छा, स्कोर क्यों प्राइवेट कॉलेज में बढ़ा, गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ को हमने डिस्कस किया था कि किस रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज इस बार मिला है, प्राइवेट कॉलेज की क्या स्थिति रही उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि काउंसलिंग में किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए आगे, लेकिन अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं
मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग के बारे में कि कौन से रैंक पे कैटेगरी वाइज कौन कौन सा कॉलेज मिला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का रैंक वाइज क्या गया है एनालिसिस, और कट ऑफ क्या था उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो स्कोर के वाइज क्या कट ऑफ था, क्या रैंक थी। तो हम सबसे फर्स्ट मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है वो अल्फाबेटिकली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के से शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा की बात करते हैं। इसमें हम पहला कैटेगरी यूआर कैटेगरी को लेते हैं, जिसमें राउंड 1 2024 में इसकी रैंक जो क्लोजिंग रैंक थी 31,010 रैंक पे और 645 स्कोर पे मिला था। राउंड 1 2025 में यह रैंक बढ़कर 34,312 और 517 नंबर गया है क्लोजिंग। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो स्टूडेंट है उसमें हम बात करते हैं तो 37,187 और 638 नंबर पे राउंड 1 2024 क्लोज हुआ था। इस वर्ष यहाँ रैंक 40,772 और 510 नंबर पे क्लोज हुआ है। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में यह रैंक 34,941 और 640 नंबर पे क्लोज हुआ था राउंड 1 2024 में। इस वर्ष ओबीसी में भी रैंक 4,000 अप्रोक्सीमेट बढ़कर 38,949 और 512 नंबर पे क्लोज हुआ है। एससी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो दोस्तों 2024 राउंड 1 में 1,27,815 रैंक पे क्लोजिंग रैंक और 558 नंबर 558 मार्क्स पे यह कॉलेज क्लोज हुआ था। इस वर्ष यहाँ एससी में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है रैंक में, 1,60,710 रैंक और 427 नंबर पे क्लोज हुआ है राउंड 1 2025 की काउंसलिंग में। शेड्यूल ट्राइबल एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो राउंड 1 2024 में यहाँ रैंक 3,40,876 और 417 नंबर पे क्लोज हुआ था। इस वर्ष यह रैंक यहाँ पे रैंक आपको घटते हुए दिख रही है, 3,08,254 और 353 नंबर पे क्लोज हुआ है। तो जो अभी आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल में सारे कैटेगरी में एसटी को छोड़ के रैंक बढ़ी है, सिवाय एसटी में रैंक अप्रोक्सीमेट लगभग 32,000 रैंक रिड्यूस हुआ है। अब हम सेकेंड मेडिकल कॉलेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज शहडोल के बारे में बात करेंगे। यह मेडिकल कॉलेज 2019 में स्टार्ट हुआ था, जहां पे 100 सीट का इंटेक है। यहाँ की यूआर कैटेगरी की जो रैंक बात करते हैं 44,908 और 630 स्कोर पे मिला था क्लोजिंग रैंक और क्लोजिंग स्कोर। इस वर्ष यहाँ भी रैंक बढ़ा 46,265 505 नंबर पे क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं 50,546 625 नंबर। इस वर्ष यहाँ ईडब्ल्यूएस में भी रैंक बढ़ी है 52,754 499 नंबर पे क्लोज हुआ है। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 46,721 और 628 नंबर पे बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज शहडोल का क्लोजिंग रैंक था राउंड 1 2024 की काउंसलिंग में। इस वर्ष यहाँ रैंक यहाँ भी बढ़ा है 49,261 और 503 नंबर पे क्लोज हुआ है राउंड 1 2025 की काउंसलिंग। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में 1,62,473 531 नंबर पे क्लोज हुआ था राउंड 1 की काउंसलिंग में। इस वर्ष यहाँ पे रैंक बढ़कर 1,81,592 और 415 नंबर पे क्लोज हुआ राउंड 1 2025 की काउंसलिंग में। दोस्तों एसटी की बात करते हैं तो एसटी में यहाँ भी वेरिएशन है। एसटी में 3,67,353 रैंक और 403 नंबर राउंड 1 2024 में मिला था। इस वर्ष यहाँ भी रैंक नीचे गया है, 3,48,667 रैंक और 336 नंबर पे शहडोल का बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज मिला है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसी क्रम में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर की बात करते हैं। बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, अगर पोजीशन वाइज देखा जाए तो ये 5th नंबर का मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 125 सीट का इंटेक है। यूआर कैटेगरी में यह 2009 में स्टेब्लिश हुआ था कॉलेज। यूआर कैटेगरी में जो यहाँ पे रैंक 2024 में गई थी उसकी हम बात करते हैं 28,985 रैंक 647 मार्क्स पे क्लोज हुआ था क्लोजिंग नंबर जो है। इस वर्ष यहाँ भी रैंक बढ़ा है 31,562 और 520 नंबर पे क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे 34,370 और 641 नंबर पे क्लोज हुआ था राउंड 1 2024। इस वर्ष 37 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में भी रैंक बढ़ी है
37,389 और 514 नंबर पे क्लोज हुआ है राउंड 1 2025 की काउंसलिंग। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में 33,281 642 स्कोर पे राउंड 1 2024 में मिला था। यहां भी रैंक बढ़ा है और अप्रोक्सीमेट लगभग 4,000 रैंक बढ़कर 37,144 514 नंबर पे क्लोज हुआ राउंड 1 2025। अब एससी कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों, तो 1,26,154 रैंक 2024 में क्लोजिंग रैंक था 559 नंबर। इस वर्ष यहां भी रैंक वेरिएशन है 156,296 और 429 स्कोर पे क्लोज हुआ है। एसटी शेड्यूल ट्राइबल की बात करते हैं तो यहां पे भी रैंक घटा है शेड्यूल ट्राइबल में 3,25,954 रैंक और 425 नंबर पे राउंड 1 2024 में क्लोज हुआ था। इस वर्ष यहां पे 3,15,420 रैंक 350 नंबर पे क्लोज हुआ है राउंड 1 2025 की काउंसलिंग में दोस्तों। अब हम अगले मेडिकल कॉलेज की डिस्कशन करने जा रहे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस छिंदवाड़ा की। यह कॉलेज भी 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ भी 100 सीट का इंटेक है दोस्तों। यहाँ की हम जो कैटेगरी वाइज और यूआर कैटेगरी की शुरुआत करते हैं कि 2024 में या 2025 में क्या वेरिएशन था और किस नंबर पे क्लोज हुआ है। तो हम बात करने जा रहे हैं छिंदवाड़ा में यूआर कैटेगरी की। जो यूआर कैटेगरी में जो रैंक थी 41,390 और 634 नंबर पे क्लोज हुआ था 2024 राउंड 1 की काउंसलिंग में। इस वर्ष यह रैंक यहां भी बढ़ा है 43,202 508 नंबर पे क्लोज हुआ है दोस्तों। अब बात करने वाले हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। यहाँ पे 47,946 और 627 नंबर राउंड 1 2024 में क्लोज हुआ था। यहाँ पे क्लोजिंग रैंक 2025 में यहाँ पे भी रैंक बढ़ा है 50,872 और 501 नंबर पे क्लोज हुआ है। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 44,026 631 नंबर पे क्लोज हुआ था राउंड 1 2024। इस वर्ष यहाँ भी ओबीसी में 1000 रैंक बढ़ गई है 45,581 और 506 नंबर पे क्लोज हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं शेड्यूल कास्ट। एससी कैटेगरी में 1,57,900 रैंक और 534 नंबर पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर। इस वर्ष राउंड 1 की जो काउंसलिंग है उसमें 1,76,754 और 418 नंबर पे क्लोज हुआ है। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। एसटी कैटेगरी में 3,56,488 409 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। यहाँ पे रैंक फिर घटा 3,31,786 343 मार्क्स पे क्लोज हुआ है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर की। ये 9046 का कॉलेज है। यहाँ पे 200 सीट का इंटेक है। अगर रैंकिंग वाइज देखा जाए तो यह मेडिकल कॉलेज 3rd रैंक पे बहुत ही रिनॉन्ड मेडिकल कॉलेज है मध्य प्रदेश में और काफी स्टूडेंट की चॉइस है गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। अब इसकी बात करते हैं रैंकिंग वाइज 2024 का राउंड 1 का रिजल्ट को और फिर हम डिस्कस करेंगे 2025 राउंड 1 के रिजल्ट के बारे में कैटेगरी वाइज। यूआर कैटेगरी में यह कॉलेज 20,379 रैंक और 658 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था राउंड 1 में। और इस वर्ष राउंड 1 2025 की काउंसलिंग में यहां रैंक 21,808। यहां रैंक लगभग अप्रोक्सीमेट 1500 रैंक का वेरिएशन आया है 1500 533 नंबर पे क्लोज हुआ है। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 26,554 रैंक 650 नंबर पे क्लोज हुआ था राउंड 1। यह रैंक यहाँ पे भी लगभग पैरेलल क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थोड़ी सी रैंक नीचे चला गया है कटअप 2025 राउंड 1 की कैटेगरी में। यहाँ पे 26,430 रैंक और 527 नंबर पे क्लोज हुआ है 2025 राउंड 1। ओबीसी कैटेगरी की हम बात करते हैं 26,625 और 650 नंबर पे क्लोज हुआ था। यहाँ पे रैंक लगभग सेम रहा है लास्ट ईयर की तरह 26,763 रैंक और 526 नंबर पे क्लोज हुआ है राउंड 1 2025। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में 1,05,446 रैंक और 576 नंबर पे क्लोज हुआ था। यहाँ पे रैंक थोड़ा अप हुआ है 1,22,915 रैंक 449 नंबर पे क्लोज हुआ है दोस्तों। अब एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। एसटी कैटेगरी में 3,04,012 रैंक पे 437 नंबर पे राउंड 1 2024 में कॉलेज अलर्ट हुआ था गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर।
इस वर्ष यहाँ पे रैंक घटकर 2,75,680 और 368 नंबर पे क्लोज हुआ है। अब अगले कॉलेज की हम बात करते हैं। भोपाल का टॉप नॉच कॉलेज और मध्य प्रदेश का सेकंड पोजीशन का कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। गांधी मेडिकल कॉलेज एंड 1955 का कॉलेज है, 250 सीट का इंटेक है दोस्तों। यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक राउंड 1 2024 की काउंसलिंग में गया था वो 13,656 और 668 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। इस वर्ष यहाँ पे रैंक सिमिलर है, अप्रोक्सीमेट 200 रैंक का वेरिएशन आया है जो कि बहुत ही नॉमिनल है। 13,812 रैंक और 547 नंबर पे राउंड 1 2025 क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 19,110 रैंक पे मिला था, 660 नंबर पे। इस वर्ष यहाँ पे रैंक थोड़ी बढ़ी है, 23,038 रैंक और 531 नंबर पे राउंड 1 क्लोज हुआ है। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं। ओबीसी कैटेगरी में यह रैंक 16,606 663 नंबर पे क्लोज हुआ था और ओबीसी कैटेगरी और जनरल में लगभग 5 मार्क्स का अंतर था राउंड 1 2024 में। यहाँ पे रैंक का जो वेरिएशन है, रैंक अप हुआ है 19,554 रैंक और 536 नंबर पे क्लोज हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं। एससी में यहाँ पे 71,316 रैंक और 605 नंबर पे लास्ट ईयर मिला था, राउंड 1 का क्लोजिंग स्कोर है। इस वर्ष यहाँ रैंक अप हुआ है 1,01,032 रैंक और 463 नंबर पे क्लोज हुआ है। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। एसटी कैटेगरी में 2,38,957 रैंक और 477 नंबर पे लास्ट ईयर राउंड 1 क्लोज हुआ था। इस वर्ष यहाँ रैंक नीचे गया है 2,11,487 और 399 मार्क्स पे राउंड 1 2025 क्लोज हुआ है डॉक्टर्स। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम के बारे में। यह कॉलेज 2018 में परमिशन हुआ, यहाँ पे 180 सीट का इंटेक है। अब हम बात करते हैं राउंड 1 2024 का यूआर कैटेगरी की जो रैंक थी लास्ट ईयर दोस्तों, वो थी 33,519 रैंक, 642 नंबर पे यह कॉलेज मिला था, लास्ट ईयर क्लोज हुआ था राउंड 1 में। इस वर्ष 2025 के राउंड 1 में यहाँ पे रैंक अप होकर 37,823 514 नंबर गया है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं। 41,454 634 मार्क्स। इस वर्ष यहाँ पे रैंक अप हुई है 44,158 और 507 नंबर पे क्लोज हुआ है राउंड 1 2025। अब ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों। ओबीसी कैटेगरी में जो क्लोजिंग रैंक राउंड 1 2024 की थी 37,041 और 638 मार्क्स। इस वर्ष यहाँ पे रैंक बढ़कर 40,828 510 नंबर गया है। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 3,24,508 रैंक और 426 स्कोर पे क्लोज हुआ था राउंड 1 2024। इस वर्ष यहाँ पे रैंक घटकर 2,91,402 361 नंबर पे क्लोज हुआ है। अब सभी जगह पे यूआर कैटेगरी की बात करें तो रैंक थोड़ी अप हुई है। गजराज मेडिकल कॉलेज में लगभग सिमिलर था, बाकी के सारे मेडिकल कॉलेज में कुछ ना कुछ रैंक अप हुई है। ईडब्ल्यूएस में भी अप हुई है और ओबीसी में भी अप हुई है, इवन एससी में भी रैंक अप हुई है। एसटी कैटेगरी में शेड्यूल्ड ट्राइबल में रैंक रिड्यूस हुई है। अब हम बात करते हैं अगले क्रम में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया की। यह 2018 में एस्टेब्लिश हुआ था, यहाँ 120 सीट्स का इंटेक है। यूआर कैटेगरी क्लोजिंग रैंक 2024 का डिस्कशन करते हैं। 40,644 635 नंबर और इस वर्ष का यह रैंक अप होकर 43,487 508 नंबर पे क्लोज हुआ। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। 46,892 628 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे रैंक अप हुई है 50,547 501 स्कोर पे राउंड 1 2025 में बच्चों को कॉलेज मिला है। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। 45,178 630 नंबर पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर राउंड 1 में। इस वर्ष यहाँ पे 45,970 और 506 स्कोर पे क्लोज हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं 1,52,781 538 नंबर पे क्लोज हुआ था। इस वर्ष यहाँ रैंक अप होकर 1,69,122 और 422 स्कोर पे क्लोज हुआ है। एसटी कैटेगरी में फिर यहाँ पे हम देखते हैं रिड्यूस हुआ कट ऑफ और रैंक वाइज
3,67,537, 403 नंबर पे क्लोज हुआ था। इस वर्ष यहाँ पे जो रैंक है वो नीचे गया है, 3,55,489 और 333 नंबर पे क्लोज हुआ है दोस्तों। अगले क्रम में हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना, ये भी 2018 में मेडिकल कॉलेज को परमिशन आई थी। यहाँ पे 150 सीट का इंटेक है। यूआर कैटेगरी की बात करते हैं, क्लोजिंग रैंक 47,184 और 628 नंबर राउंड 1 2024 में था। इस वर्ष यहाँ रैंक लगभग सिमिलर है, 47,422, 504 नंबर पे क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 52,411 और 622 नंबर पे क्लोज हुआ था। इस वर्ष रैंक थोड़ी सी अप होकर 54,307 और 498 नंबर पे मिला है सतना का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राउंड 1 2025 में। अब ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में 48,202 रैंक और 627 नंबर पे सतना का कॉलेज राउंड 1 में मिला था। इस वर्ष यहाँ पे रैंक थोड़ी अप होकर 50,208 रैंक और 502 नंबर पे मिला है दोस्तों। एससी कैटेगरी की बात करते हैं, 1,69,624 रैंक पे मिला था, 525 स्कोर पे क्लोज हुआ था। इस वर्ष यहाँ रैंक अप होकर 1,85,393 रैंक और 413 नंबर पे क्लोज हुआ है राउंड 1। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, 3,77,453 रैंक 398 नंबर पे राउंड 1 2024 में मिला था। इस वर्ष यहाँ पे रैंक घटकर 3,57,816 और 332 स्कोर पे क्लोज हुआ है दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं अगले मेडिकल कॉलेज के बारे में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिवनी, 2018 में यहाँ परमिशन मिली थी, 100 सीट का परमिशन है। यूआर कैटेगरी में 2024 में क्लोजिंग रैंक जो राउंड 1 में थी 48,116, 627 नंबर था। इस वर्ष की क्लोजिंग रैंक राउंड 1 2025 की 51,213 और 501 नंबर पे क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, 53,003 रैंक और 622 नंबर पे राउंड 1 में क्लोज हुआ था 2024 में। इस वर्ष यहाँ पे रैंक 55,982 और 497 नंबर पे क्लोज हुआ है। ओबीसी कैटेगरी में 49,488, 625 नंबर पे राउंड 1 में क्लोज हुआ था 2024 में। इस वर्ष यहाँ रैंक अप होकर 52,922, 499 नंबर पे क्लोज हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं, 1,69,700, 525 नंबर पे क्लोज हुआ है। इस वर्ष यहाँ 1,87,000 रैंक बढ़ी है, 1,87,106, 412 नंबर पे राउंड 1 2025 की काउंसलिंग में क्लोज हुआ है। एसटी शेड्यूल ट्राइबल की बात करते हैं, यहाँ पे रैंक आप देखिए 3,77,959 रैंक और 398 नंबर पे राउंड 1 2024 में क्लोज हुआ था। सिवनी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस वर्ष थोड़ी रैंक डाउन होकर 3,60,472, 331 नंबर पे क्लोज हुआ है। सभी कैटेगरी में यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी में रैंक थोड़ी बढ़ रही है या पैरेलल है लास्ट ईयर की तरह, लेकिन एसटी कैटेगरी में थोड़ी रैंक सारे मेडिकल कॉलेज में डाउन गई है। अब हम बात करते हैं इंदौर का एमजीएम महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, नंबर 1 इन पोजिशनिंग रैंक में, नंबर 1 मेडिकल कॉलेज इन मध्य प्रदेश। ये कॉलेज 1948 का एस्टेब्लिश है और 250 सीट का इंटेक है। मध्य प्रदेश का नंबर 1 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। यहाँ की हम रैंक के बारे में बात करते हैं, राउंड 1 2024 का क्लोजिंग रैंक और क्लोजिंग नंबर, और राउंड 1 2025 का क्लोजिंग रैंक और 2025 का क्लोजिंग नंबर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूआर कैटेगरी में यह गया था लास्ट ईयर 8,147 रैंक, 478 नंबर पे क्लोज हुआ था राउंड 1 में। इस वर्ष यह 8510, 8,510 रैंक और 560 नंबर पे मिला है। फिर ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, 12,291 रैंक और 670 नंबर पे राउंड 1 में क्लोज हुआ था। इस वर्ष यह रैंक 13,933 और 546 नंबर पे क्लोज हुआ है। एससी की बात करते हैं तो 58,132 रैंक 617 नंबर पे राउंड 1 में एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर क्लोज हुआ था। इस वर्ष यह रैंक 58,000 से अप होकर 74,322 नंबर, 482 नंबर पे क्लोज हुआ है। और एसटी शेड्यूल ट्राइबल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि 1,97,258 रैंक और 505 नंबर पे क्लोज हुआ था राउंड 1 में। इस वर्ष यहाँ रैंक डाउनफॉल होकर 1,67,174 और 423 नंबर पे क्लोज हुआ है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो कि मध्य प्रदेश का नंबर 1 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसका हमने डिस्कशन किया। अब हम आगे चलते हैं
खंडवा मेडिकल कॉलेज के बारे में डिस्कशन करने। जो खंडवा का जो मेडिकल कॉलेज है, नंद कुमार सिंह चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा, 2028 में इसकी परमिशन आई थी। 120 सीट का इंटेक है यहाँ पे। अब रैंक की हम एनालिसिस करते हैं 2024 का, और क्लोजिंग रैंक और क्लोजिंग नंबर, 2025 का क्लोजिंग रैंक और क्लोजिंग नंबर के बारे में। तो खंडवा में 38,589 रैंक पे यूआर कैटेगरी को 636 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज क्लोज हुआ था राउंड 1 में। इस वर्ष यहाँ रैंक बढ़कर 42,267 और 509 नंबर पे क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 45,310 और 630 नंबर पे क्लोज हुआ था। इस वर्ष यहाँ पे रैंक अप होकर 48,342 और 503 नंबर पे क्लोज हुआ है दोस्तों। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं 41,843 रैंक 633 नंबर पे क्लोज हुआ था। इस वर्ष ओबीसी में भी रैंक अप हुई है 44,305 और 507 नंबर पे क्लोज हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं 1,59,200 रैंक 533 नंबर पे राउंड 1 में कॉलेज मिला था खंडवा का गवर्नमेंट। इस वर्ष यह 1,75,763 रैंक बढ़ी है, 418 नंबर पे क्लोज हुआ है। एसटी की बात करते हैं शेड्यूल ट्राइबल में 3,44,789 415 स्कोर पे क्लोज हुआ था। इस वर्ष यहाँ रैंक थोड़ी कम हुई है, 3,22,341 347 नंबर पे क्लोज हुआ है। अब हम बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की बात करते हैं। अगर पोजीशनिंग वाइज देखा जाए तो यह मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में 4th रैंक पे आता है, और यहाँ 1955 का मेडिकल कॉलेज है स्टेब्लिश ईयर, और 250 सीट की इंटेक है। यहाँ पे यूआर कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक जो राउंड 1 2024 में गई थी, वो गई थी 20,046 रैंक पे 659 नंबर पे यह कॉलेज क्लोज हुआ था। इस वर्ष यहाँ पे 21,344 रैंक 534 नंबर पे यह कॉलेज मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 25,543 रैंक पे 651 नंबर पे यह कॉलेज मिला था। इस वर्ष यहाँ पे क्लोजिंग रैंक जो है 27,932 525 नंबर क्लोज हुआ है। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो पैरेलल टू ईडब्ल्यूएस 25,272 रैंक पे लास्ट ईयर मिला था, 651 नंबर सेम नंबर पे मिला था। इस वर्ष यहाँ पे रैंकिंग बराबर है, 25,259 और 528 नंबर पे क्लोज हुआ है दोस्तों। एससी कैटेगरी में यहाँ रैंक 1,02,185 रैंक 578 नंबर पे क्लोज हुआ था। यहाँ पे एससी में लगभग 26,000 रैंक अप हुआ, 1,28,697 रैंक 446 नंबर पे क्लोज हुआ है। एसटी की बात करते हैं तो 2,81,225 रैंक और 451 नंबर पे क्लोज हुआ था राउंड 1 में। इस वर्ष यहाँ पे रैंक डाउन होकर 2,52,081 रैंक 389 नंबर पे क्लोज हुआ है दोस्तों। तो पैरेलल सारे जो कैटेगरी वाइज है सेम है, एसटी में वेरिएशन थोड़ा देखने को मिल रहा है, रैंकिंग लास्ट ईयर से डाउन गई है। अब हम बात करते हैं 14th नंबर पे श्रीमंत राजमाता विजयराज सिंधिया मेडिकल कॉलेज शिवपुरी की। यह कॉलेज 2019 में एस्टेब्लिश हुआ और 100 सीट का परमिशन है। राउंड 1 2024 का यूआर कैटेगरी में जो रैंक गया था वो गया था दोस्तों 40,358 635 नंबर पे क्लोज हुआ था। इस वर्ष यहाँ पे रैंक 42,355 509 नंबर स्कोर है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 46,898 और 628 नंबर पे यह कॉलेज मिला है राउंड 1 2024 में। इस वर्ष यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक है 47,060 505 नंबर है। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 45,534 लास्ट ईयर एक क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 में, 630 नंबर। इस वर्ष यहाँ 44,958 506 नंबर है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं 1,59,005 रैंक और 533 नंबर पे मिला है राउंड 1 2024 की क्लोजिंग नंबर। इस वर्ष यहाँ पे रैंक बढ़कर 1,71,353 और 421 नंबर पे क्लोज हुआ है दोस्तों। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 3,59,859 रैंक 407 नंबर। इस वर्ष एसटी में रैंक घटकर 3,38,412 रैंक और 340 नंबर पे क्लोज हुआ है। अगले क्रम में हम बात करते हैं रीवा के श्याम मेडिकल कॉलेज, जो रीवा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 1963 का कॉलेज है, यहाँ 150 सीट की इंटेक है। उसकी बात करते हैं जो यूआर कैटेगरी में है, जो श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा है, उसका क्लोजिंग रैंक था राउंड 1 2024 में 26,562 रैंक और 650 नंबर। इस वर्ष यह रैंक बढ़कर 28,653 524 नंबर पे क्लोज हुआ है।
अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, 30,120 646 नंबर पे क्लोज हुआ था। इस वर्ष 33,025 और 519 नंबर पे क्लोज हुआ है। ओबीसी की बात करते हैं तो 31,167 645 नंबर पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। इस वर्ष राउंड वन में आज 34,859 और 517 नंबर पे क्लोज हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं, 1,15,812 567 नंबर पे क्लोज हुआ था। इस वर्ष एससी में रैंक बढ़कर 1,51,117 और 432 नंबर पे यह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो राउंड वन 2024 में 3,35,008 रैंक 420 नंबर पे क्लोज हुआ था। इस वर्ष यहाँ भी रैंक रिड्यूस हुआ, 3,13,086 रैंक और 351 नंबर पे क्लोज हुआ है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सुंदरलाल पटवा मेडिकल कॉलेज मंदसौर की। यह 2024 में लास्ट ईयर परमिशन आई थी, 100 सीट का इंटेक है और यूआर कैटेगरी में इसकी जो रैंक लास्ट ईयर गई थी क्लोजिंग रैंक 47,116 628 नंबर पे क्लोज हुआ था। इस वर्ष यहाँ की रैंक 49,609 502 नंबर पे क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 53,299 622 नंबर पे राउंड वन में क्लोज हुआ था। इस वर्ष यहाँ पे 55,570 और 497 नंबर पे क्लोज हुआ है। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं 49,500 625 नंबर पे क्लोज हुआ है था। इस वर्ष यह 52,789 499 नंबर पे क्लोज हुआ है। एससी की बात करते हैं 1,70,002 रैंक 525 नंबर पे राउंड वन 2024 में क्लोज हुआ था। इस वर्ष रैंक बढ़कर 1,88,000 लगभग 18,000 रैंक पे बढ़कर 1,88,056 412 नंबर पे क्लोज हुआ राउंड वन 2025। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 3,68,054 403 नंबर पे क्लोज हुआ था। एसटी में यहाँ भी रैंक घटकर 3,46,443 और 337 नंबर पे क्लोज हुआ है राउंड वन 2025। अब लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं नीमच की। नीमच के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वीरेंद्र कुमार सकलेचा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीमच, 2024 का परमिशन है, 100 सीट की इंटेक है। यूआर कैटेगरी में जो लास्ट ईयर की रैंक राउंड वन में क्लोज हुई थी 49,302 625 नंबर पे। इस वर्ष यहाँ की रैंक अप होकर 51,439 501 नंबर पे क्लोज हुआ है। यह लास्ट मेडिकल कॉलेज है जिसकी रैंक मैं आपको राउंड वन में बता रहा हूं और स्कोर बता रहा हूं जो लास्ट का स्कोर है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यह रैंक गई थी 53,946 621 नंबर। इस वर्ष 57,231 ईडब्ल्यूएस में रैंक 4,000 अप्रोक्सीमेट बढ़ा है और 496 नंबर 501 पे यूआर, 496 पे 496 पे ईडब्ल्यूएस। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं 50,211 625 नंबर। इस वर्ष ओबीसी में भी 3,000 रैंक अप हुआ, 53,767 और 498 नंबर पे क्लोज हुआ है। एससी की बात करते हैं दोस्तों तो 1,70,212 525 नंबर पे लास्ट ईयर मिला था। इस वर्ष यहाँ रैंक अप होकर 20,000 1,90,775 410 नंबर पे क्लोज हुआ है मित्रों। अब एसटी की बात करते हैं तो 3,77,564 और 398 नंबर पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। इस वर्ष यह रैंक 3,57,939 332 नंबर पे क्लोज हुआ है। आपने सारे कॉलेज का एक एक रैंक मैंने यूआर का, एडब्ल्यूएस का, ओबीसी, एससी, एसटी का मैंने आपसे डिस्कस किया। राउंड वन कंपेयर किया कि राउंड वन 2024 में क्या क्लोज हुआ था रैंक और नंबर क्या था, इस वर्ष क्लोजिंग रैंक क्या है और इस वर्ष का क्लोजिंग नंबर क्या है। आपने जो ट्रेंड देखा कि यूआर में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी में रैंक अप हुई है या सिमिलर रही है। गजराज मेडिकल कॉलेज में सिमिलर रही है, श्याम शाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रीवा में सिमिलर रही है और बाकी के सारे कॉलेज में यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी में रैंक बढ़ी है। मतलब कि रैंक लास्ट ईयर से थोड़ी अप ही गई है। तो रिजल्ट जो हमारी ट्रेंडिंग थी, जो हमारा एनालिसिस था, उससे अच्छा ही गया है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। सिर्फ एसटी कैटेगरी में एप्लीकेशंस ज्यादा होने के कारण एसटी कैटेगरी में जो रैंक है थोड़ा रिड्यूस हुआ है। बाकी अगर गवर्नमेंट कॉलेज की एनालिसिस किया जाए तो रैंक सिमिलर है और जो एक्सेप्टेशन था जो स्टूडेंट नीट यूजी के, उसी के रैंक के आधार पर लास्ट ईयर की तरह गई है। तो आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक एक कॉलेज को हमने डिस्कस किया, सबका हमने कंपेयर करके राउंड वन, राउंड टू के बारे में, राउंड वन 2024 और राउंड वन 2025 को बताया। तो आपने देख लिया। हम
सारे इनपुट को आपके पास रखें और कोई भी अपडेट हमारे हिसाब से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नहीं छूटा है इस वीडियो में। तो अब इस वीडियो के माध्यम से आप राउंड 1 की काउंसलिंग को जो ट्रेंड गया है और राउंड 1 2024 की जो काउंसलिंग का ट्रेंड था उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें और एमबीबीएस वालों को फॉलो करें। थैंक यू।